सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। नमस्कार। आज हम प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। अशोक जी, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। श्रोताओं, आज कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ज्ञान, कौशल और बौद्धिक शक्ति का देश है। उन्होंने कहा कि आईटीआई न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं। हमारी आईटीआई इंडस्ट्रियल एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान तो है ही, ये आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप है। साल 2014 तक हमारे देश में 10,000 आईटीआई बनी थी, लेकिन बीते एक दशक में करीब 5,000 नई आईटीआई देश में बनाई गई है। अशोक जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के तहत शिक्षा, कौशल और विकास उद्यमिता के इस बड़े कदम से युवाओं को किस प्रकार से फायदे मिलने की संभावना है? ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में शिरकत की थी और इस दौरान उन्होंने 46 ऑल इंडिया टॉपर्स को भी सम्मानित किया। जैसा आपने कहा, 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्ट्स का अनावरण भी किया और जिनका फोकस यंग जनरेशन और स्टूडेंट्स हैं। और इस दौरान उन्होंने बिहार के छात्रों से ऑनलाइन संवाद भी किया और उनके लिए कई जो स्कीम जो लागू की या जिनका अनावरण किया, उससे जो है आज अगर कहें तो बिहार के युवाओं के लिए आज एक बहुत ही विशेष दिन था। और इस कड़ी में उन्होंने कहा कि ये जो घोषणाएं हैं, ये पिछले 20 साल में बिहार सरकार ने 50 लाख युवाओं को जो रोजगार से जोड़ा है और पिछले कुछ सालों में बिहार के युवाओं को 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरी दी है। और बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता कर रही है। और अब आज एक जो बड़ा फैसला लिया गया है कि क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को भी ब्याज मुक्त कर दिया गया है ताकि अभिभावकों पर अधिक बोझ न पड़े। तो उन्होंने ये नीतीश सरकार की घोषणाओं की उन्होंने सराहना भी की। मैं जोड़ना चाहूंगी कि आपने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद कर रही है। अब एक और बड़ा फैसला लिया गया है इसी परिप्रेक्ष्य में। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त कर दिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को फीस की परेशानी ना हो, इसकी भी चिंता की जा रही है। बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मदद करती रही है। अब एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले एजुकेशन लोन को इंटरेस्ट फ्री कर दिया गया है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप भी 1,800 से बढ़ाकर के 3,600 कर दी गई है। अशोक जी, बिहार में स्किल यूनिवर्सिटी, नए विश्वविद्यालय भवन और बिहार युवा आयोग की शुरुआत, इन सब में सरकार की एक खास प्राथमिकता दिखती है। इस पर आपका विश्लेषण चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि साल 2014 तक देश में करीब 10,000 आईटीआई थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में 5,000 आईटीआई और जुड़ चुके हैं। और इस स्थिति में उन्होंने एक जो नई आज योजना की कि एक स्किल यूनिवर्सिटी के बारे में भी उन्होंने बात की, जिसको भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया है। और कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा और शिक्षा के विस्तार में लगाया था, इसीलिए उन्होंने उनका नाम लिया और उनके नाम पर ये विश्वविद्यालय बना है। लेकिन आज एक और बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई, वो है कि पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है, जिससे देश भर के 1,000 से ज्यादा आईटीआई को लाभ मिलेगा। पीएम सेतु के माध्यम से इन आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा और पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड को भारत के युवाओं
को जोड़ेगी और उन्हें नौकरी का भी अवसर प्रदान करेगी। ये भी आज इसी मौके पर एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया गया। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम सेतु योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाया जाएगा और आधुनिक मशीनों से सुसज्जित भी किया जाएगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन आईटीआईज को अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट यहाँ आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। अशोक जी, पीएम सेतु योजना के तहत आईटीआई को उद्योगों से जोड़कर अपग्रेड किया जाएगा। इससे देश के युवाओं की नौकरी पाने की जो योग्यता और कौशल है, उसमें कैसा सुधार होता हुआ हमें नजर आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया कि ये जो कन्वोकेशन आज हुई है जी। इसके पीछे का विचार यही है कि जब तक हम श्रम को प्रतिष्ठा नहीं देंगे, हुनर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनमें सामर्थ्य है, उनका सार्वजनिक जीवन में सम्मान नहीं होगा तो शायद वो अपने आप को कम महसूस करेंगे। इसलिए भारत जो है, भारत ज्ञान और कौशल का देश है और यही बौद्धिक शक्ति जो है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तक ये ज्ञान और कौशल राष्ट्र की जरूरतों के अनुरूप काम करते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना हो जाता है। पर इस कड़ी में उन्होंने बिहार के युवाओं को जो प्राथमिकता दी जा रही है, सशक्तिकरण किया जा रहा है, उसके लिए उनको एक तरह से बधाई भी दी और उन्होंने कहा कि ये जो आयोजन है ये दर्शाता है कि जो एनडीए की सरकार है, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी, ये बिहार के युवा लड़के लड़कियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आईटीआई और औद्योगिक शिक्षा संस्थानों को न केवल आत्मनिर्भर भारत के बेहतरीन संस्थान बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक तरह से आत्मनिर्भर भारत की वर्कशॉप भी कहा जा सकता है, जो देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये जो पीएम सेतु विश्व की ये स्किल डिमांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 21वीं सदी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए पीएम सेतु योजना को लॉन्च किया गया है और 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय टैलेंट, स्थानीय संसाधन और स्थानीय ज्ञान को तेजी से आगे बढ़ाएं और हमारे हजारों आईटीआई इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। जी अशोक जी, क्योंकि हम कौशल की बात कर रहे हैं तो मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि 1200 नए वोकेशनल स्किल लैब्स देश भर के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में खोले गए हैं। अशोक जी, मेरा ये सवाल है कि ये पहल ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के युवाओं को मुख्य धारा में लाने में कैसे मददगार होगी? ये बिहार पर जो विशेष ध्यान दिया जा रहा है जी, उसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं लॉन्च की हैं जी, और इसमें जो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री ने जो सहायता भत्ता योजना की है, 5 लाख ग्रेजुएट युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपया दिए जाएंगे, साथ में फ्री स्किल ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो बिहार पर विशेष ध्यान की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इनमें से कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री ने स्वयं लाल किले से जिनके बारे में बात की थी। और ये जो रीडिजाइन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात अभी हमने की, तो उसके तहत भी छात्रों को 4 लाख रुपए तक का जो मिलेगा, ये प्रधानमंत्री बिहार युवा आयोग का भी उद्घाटन जो है, जिससे 18 से 45 साल की उम्र के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को दिशा देने का काम करेगा। तो ये जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल लर्निंग सिस्टम, इनोवेशन सेंटर, प्लेसमेंट सुविधाओं से भी ये सारे आईटीआईओं को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के पहले चरण में पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का उद्घाटन भी हुआ। ये लैब्स छात्रों को आईटी, ऑटोमोटिव, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म जैसे 12 हाई डिमांड सेक्टर में प्रशिक्षण देगी। ये इतनी लाभकारी योजनाएं जो हैं, ये बिहार के युवाओं को एक बहुत आत्मविश्वास पैदा करेगा और जो बिहार के बारे में ये है कि वहाँ रोजगार के लिए युवाओं को राज्य के बाहर जाना पड़ता है, उस दिशा में एक बहुत कारगर एक योजना सिद्ध होगी।
जी अशोक जी, अब बिहार सरकार की ये जो संशोधित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसके बारे में आपने भी बताया भी, और ब्याज मुक्त स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना युवाओं को आर्थिक सहयोग देगी। आपके अनुसार ये जो योजनाएं हैं वो क्या आर्थिक असमानताओं को दूर करने में भी कारगर सिद्ध हो सकती हैं? बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि 21वीं सदी की मांग है कि देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने ये भी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि जो अभी हाल में जीएसटी बचत उत्सव चल रहा है, यानी जो जीएसटी की जो दरें घटाई गई हैं, जी, उससे बिहार के नौजवानों में बहुत खुशी का माहौल है। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें बताया गया है कि बिहार के युवा बाइक और स्कूटर पर जो जीएसटी कम हुई है उससे वो बहुत खुश हैं, और कई युवाओं ने तो धनतेरस पर इन्हें खरीदने की योजना भी बना ली है। तो इसलिए बिहार और देश के युवाओं को इनकी जरूरत की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी कम होने के लिए प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी। आज भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है। तो ये जो उत्साहजनक बातें हैं, इससे युवाओं में सचमुच में एक प्रफुल्लता फैलती है और उसमें आत्मविश्वास भी फैलता है, और उसी के चलते देश जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ेगा। और उसके लिए युवा शक्ति ही सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। देखिए, जब आत्मविश्वास पैदा होता है तो हर तरह की चीजें ठीक हो जाती हैं, और युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं चाहिए। और जब वो योजनाएं लागू होती हैं और उसका लाभ जन जन को पहुंचता है, युवाओं तक पहुंचता है, उनको आगे अपना भविष्य उज्जवल दिखता है, और उसके लिए उनको लगता है कि हमें आगे बढ़कर देश के विकास में हाथ बटाना है। तो ये व्यक्तिगत जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, ये सब चीजें जो हैं धीरे धीरे देश की उन्नति में एक बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है, और एक नए भारत के निर्माण की ओर जिस तरह से देश का युवा निकल पड़ा है, और ये सब योजनाएं और आज की जितने भी बातें आज प्रधानमंत्री ने की, वो सब उस कड़ी में देश को आगे ले जा रही हैं। और कोई कारण नहीं है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर विश्व मंच पर एक नेतृत्व प्रदान करे हर क्षेत्र में। सर, आपने युवाओं की बात कही और कहा कि युवाओं की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जीवन जीने की जो गुणवत्ता है, उसमें सुधार आएगा। और फिर आपने कहा कि विकसित भारत, तो विकसित भारत की जो परिकल्पना जो हमारी है, उसमें सर आप युवा की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, युवा क्या चाहते हैं? युवा ये चाहते हैं कि उनके लिए केंद्र और राज्य की सरकारें जो हैं वो ऐसी योजनाएं और नीतियां बनाएं जिसके चलते युवाओं की जो सोच है और उसे समझें और जानने की कोशिश करते हुए, और उनके लिए जो कुछ भी सुविधाएं हैं, जैसे कौशल विकास एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो उसकी ठीक उनको ट्रेनिंग मिले, और इसके चलते अब जो वो जब अपनी पढ़ाई पूरी करें तो उनको रोजगार के और नौकरी के अवसर मिले, और वो स्वयं भी रोजगार अवसर प्रदान करे। जैसे स्टार्टअप के बारे में प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, तो जैसे जैसे ये शैक्षणिक सुविधाएं और अनुसंधान सुविधाएं ये प्रधानमंत्री के योजना के तहत अगर देश में बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं, और उस आधारशिला के दम पर मैं समझता हूं कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें आत्मविश्वास जगेगा, और वो सचमुच में इसके लिए अपने आप को धन्य मानेंगे कि वो ऐसे समय पर पैदा हुए कि जिसमें उनके लिए अवसर जो हैं उनकी कोई कमी नहीं है। अशोक जी, आप कार्यक्रम में आए और आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली युवा केंद्रित विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में